बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पक्का बिल ले ले। उस समय ऑपरेशन करते समय कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने तौलिया पेट में ही रख दिया था। जो सीजर सरकार क्या करती है और क्या नहीं, कौन सी कंपनी क्या करती है, ये जानने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी पैकेट खरीदिएगा तो उस पर MRP लिखा हुआ रहता है, उस पर वेट लिखा हुआ होता है, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलाया गया है, यानी 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है। तो आप कंप्लेन करने डायरेक्ट कहां जाएंगे? जिला फोरम में नहीं जाना है, डायरेक्ट राज्य आयोग में आप जा सकते हैं। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ताओं के अधिकार के बारे में। तो उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता कौन है? कंज्यूमर। तो हर कोई उपभोक्ता है। जो कोई भी बाजार से वस्तु कुछ भी खरीद के ला रहे हैं, आप कस्टमर हो गए, कंज्यूमर हो गए। आप मार्कर खरीदिए, 1 रुपया के चॉकलेट खरीदिए, चाहे 10 करोड़ का आप गाड़ी खरीद लीजिए, तो आप एक कस्टमर हो गए। तो एज अ कस्टमर या कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता, आपके पास कुछ अधिकार है कि दुकानदार, शोरूम वाले या कोई कंपनी वाले आपके साथ कोई जुर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या ना दे। ठीक है, तो हम लोग उस उपभोक्ता अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता अधिकार, ये इसके बारे में अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, अधिनियम कब बना है? देखिए, कोपरा 1986, ये कब बना है? 1986 में। इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं देखिए। टोटल हमारे पास तो इतने 6 गो अधिकार जो है आपको दिख रहा होगा। तो अधिकार से पहले हम थोड़ा सा कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप बाजार में कोई वस्तु या कोई चीज खरीदते हैं तो एक उपभोक्ता का, एज अ कस्टमर या कंज्यूमर, आपका क्या क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले तो आपका प्रथम कर्तव्य ये है कि बाजार से कोई भी वस्तु खरीदते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उसका पक्का बिल ले ले, रसीद ले ले। ये एक कस्टमर या कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जहां भी संभव हो उसमें आप चेक कीजिए कि कोई उसमें गारंटी है कि नहीं, वारंटी है कि नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और वस्तुओं के खरीदते समय उसका वजन चेक किया जाए, उसका गारंटी, वारंटी, डिफेक्टिव, ये सब कुछ है कि नहीं। यानी कस्टमर्स का भी कुछ कर्तव्य होता है, ऐसे नहीं आंख बंद करके कुछ भी खरीद के ले आए। यानी इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये था कर्तव्य। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या अधिकार है एज अ कस्टमर। यानी दुकानदार आपके साथ अगर कोई शोषण करता है, कोई गड़बड़ी करता है, सामान कम दे दिया, आपको बोला 10 किलो है, था वो एक्चुअली में 9 ही किलो, या सामान का गारंटी दिया और वो कुछ ही दिन में खराब हो गया और बाद में सामान बदल नहीं रहा है, या हॉस्पिटल में आपके साथ कुछ चीटिंग हो गया, तो कहीं भी अगर कोई शोषण या जुर्म आपके पास होता है तो एज अ कस्टमर आपके पास क्या क्या अधिकार बचते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी। क्या होता है सुरक्षा का अधिकार? सुरक्षा का अधिकार का मतलब हो गया, इसे मान लीजिए कि आप बाजार से कोई बिस्किट खरीदे या कोई भी खाने पीने का वस्तु खरीदे, वो खाते ही आप बीमार पड़ गए। तो आप बीमार पड़ गए तो और बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गया, पेट में कोई दिक्कत हो गया, बाद में पता चला जांच के बाद कि वो फूड खाने से या कोई वस्तु या बिस्किट खाने से आपके पेट में वो बीमारी हो गया है, तो क्यों? तो उस बिस्किट की जांच की जाएगी। अगर आप केस करते हैं उस कंपनी के खिलाफ कि देखिए हमने तुम्हारा प्रोडक्ट खाया और तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है उसमें। तो ये है आपका सुरक्षा का अधिकार। आप उस कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। तो ये हो गया सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, सुरक्षा के अधिकार का एक और आपको उदाहरण देते हैं कि एक हॉस्पिटल का उदाहरण है और रियल एग्जाम्पल है। ठीक है, रियल एग्जाम्पल क्या हुआ था एक बार कि एक महिला इलाज करवाई हॉस्पिटल में, पेट में उसका कुछ प्रॉब्लम था तो पेट का वो ऑपरेशन करवाई। ऑपरेशन करवाने के बाद वो जब वहां से डिस्चार्ज होके गई तो कुछ दिन बाद उसका कंटिन्यू पेट में दर्द रहता था। लेकिन डॉक्टर से जब जांच करवाया गया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने पाया कि उसके पेट में जो है ऑपरेशन जब उसका पहले किया था डॉक्टर, तो उस समय ऑपरेशन करते समय कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने तौलिया पेट में ही रख दिया था। जो सीजर्स, कैंची वगैरह होता है, ब्लड वगैरह साफ करने के लिए उसका जो तौली होता है कपड़ा, वो पेट में ही छोड़ दिया था। ठीक है, तब उस महिला का तो भाई जीवन खराब हो गया, ये तो रिस्क हो गया ना, पूरे जिंदगी का रिस्क हो गया। तो उसके फैमिली वालों ने कंज्यूमर फोरम में केस कर दिया हॉस्पिटल्स के खिलाफ, क्योंकि भाई वो तो एक कस्टमर है ना, हॉस्पिटल के लिए तो एक कस्टमर है और उस कस्टमर के साथ नाइंसाफी हो है। तो महिला ने इसका हर्जाना मांगा, लेकिन हॉस्पिटल वाले ने इनकार कर दिया कि एक एक्सीडेंट था जो गलती से हो गया। तो जब जिला फोरम में केस किया गया तो उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि प्रूफ नहीं था इन लोग के पास। फिर वो लोग अपील किए और राज्य आयोग के पास गए, स्टेट कमीशन के पास, और वहां जाने के बाद सब सही साबित हुआ तो हर्जाना देना पड़ गया था हॉस्पिटल को। सोचिए
एक पर एक डॉक्टर है, ऑपरेशन किया और पेटे में छोड़ दिया तौली। तो ये है, तो सुरक्षा के अधिकार के तहत तो महिला जो है अपना जुर्माना ली, हर्जाना ली उस डॉक्टर से, उस हॉस्पिटल से। दूसरा, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005, ये भारतीय संसद द्वारा 2005 में ये कानून बनाया गया था। हालांकि इसके लिए बहुत पहले 1990 में राजस्थान में आंदोलन हुआ था कि सरकार क्या करती है और क्या नहीं, कौन सी कंपनी क्या करती है, ये जानने का पूरा अधिकार होता है जनता को, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता मालिक होता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट खाते पीते हैं तो उस पर देखते हैं, जब भी आप कोई भी पैकेट खरीदिएगा तो उस पर एमआरपी लिखा हुआ रहता है, उस पर वेट लिखा हुआ होता है, उस पर उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलाया गया है वो चीज भी डिटेल्स लिखा होता है, यानी कि पूरा का पूरा सूचना दिया होता है। ये हम लोग का अधिकार है, कस्टमर्स को जानने का हक है कि वो जो चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनमें क्या क्या मिक्स किया गया है वो पहले से समझ ले। देखते हैं सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ क्या, उस पर तो फोटो रहता है कि फेफड़ा सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन पीने वाला कहाँ मानता है। लेकिन कंपनी की जिम्मेदारी है आपको बताना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट में आपने क्या मिलाया है, उसका वेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, पूरा चीज बताना पड़ता है। तो ये सूचना का अधिकार है, हमको जानने का हक है। अगला, दूसरा हो गया। तीसरा, चुनने का अधिकार। हमको प्रोडक्ट, अब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन रहेगा तब ना हम सामान खरीदेंगे। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, मान लीजिए ये मार्कर एक ही कंपनी का मार्कर रहेगा और एक ही दुकान में ये बिकेगा, तो कंपटीशन रहेगा ही नहीं मार्केट में, बिजनेस में कंपटीशन नहीं रहेगा। और अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो दुकानदार या शोरूम वाला या कंपनी वाला मन मर्जी के हिसाब से वो सामान बेच सकता है, उसका प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है। तो ऑप्शंस का अधिकार। देखते हैं कई बार दुकानदार कहता है, फोर्स करता है हम लोग को कि ये वाला ले लीजिए, वो वाला ले लीजिए। नहीं, हम कौन वाला लेंगे ये हम तय करेंगे, यानी कस्टमर तय करेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो दूसरा है चुनने का अधिकार, तीसरा हो गया। चौथा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार का मतलब ये हो गया कि हम कोई प्रोडक्ट लिए और उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ गया, उस डिफेक्ट के चलते हमको बहुत दिन वेट करना पड़ा, या उसकी वजह से हमको जो जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरपाई करना पड़ेगा उस कंपनी को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हम कोई सामान लाए, कोई मशीन लाए, अपने छोटी सी फैक्ट्री में इंस्टॉल किए, और फैक्ट्री में हम मशीन लाए, मशीन जो है अचानक से पता चला कि 2 दिन के बाद वो मशीन खराब हो गया, जबकि कंपनी ने गारंटी दिया था कि वो मशीन साल भर तक आपका चलेगा, लेकिन खराब हो गया। और जब हम कंपनी वाले को कंप्लेन करते हैं तो वो आनाकानी करते हैं, डिस्टर्ब कर टाइम लेते हैं कि हाँ ठीक है आते हैं, बहानेबाजी करते हैं। तो सोचिए अगर हमारा काम बीच में 10 दिन रुक जाता है तो हमारे पास लेबर होगा, मैनेजर होगा, बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग आएंगे और काम रुका हुआ है और हमको पैसा तो देना पड़ेगा, तो हमारा काम भी रुक गया और पैसा भी खर्च होगा, तो ये हमारा नुकसान हो गया ना। तो इस नुकसान की भरपाई भी हम कंपनी से करवा सकते हैं कि देखिए आपके प्रोडक्ट के चलते हमारा काम डिस्टर्ब हुआ, तो हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति आप करेंगे। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। अगला, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा यानी कस्टमर्स को नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी क्या गारंटी क्या होती है। जैसे आईएसआई हॉलमार्क्स होता है, आईएसआई हॉलमार्क जो होता है उस पे होता है, तो आईएसआई हॉलमार्क एक प्रूफ होता है कि नहीं भाई गवर्नमेंट जांच करके इसको दी है। हॉलमार्क कैसे एक प्रूफ होता है, हॉलमार्क होता है ना, ज्वेलरी वगैरह पे प्रूफ होता है, तो हॉलमार्क देख के ही गोल्ड खरीदिए या जो भी है, तो ये सब प्रूफ हो गया। तो इस सब के बारे में कस्टमर्स को जानने का पूरा अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार हो गया। अगला, उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार, मतलब कोर्ट में जाने का अधिकार। हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ, कोई अन्याय हुआ, तो हमको कोर्ट में जाने का अधिकार रहेगा, किसी कंपनी के खिलाफ केस करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल कंज्यूमर राइट्स है। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिकायत का स्थान, कि मान लीजिए आप एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, आपके साथ धोखाधड़ी हो गया, बेईमानी हो गया, चीटिंग हो गया, तो आप कंप्लेन करने कहां जाएंगे, कितने रुपए का बेईमानी हुआ है, कहां कहां जाएंगे, क्या क्या उसका प्रोसेस है, तो हम लोग देखिए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शिकायत का स्थान, अगर आपका नुकसान का राशि यानी कितने रुपया का मैटर है, तो 1 से 20 लाख रुपए तक, यानी 1 लाख नहीं, जीरो से मान लीजिए कुछ तो रुपया होगा ना, 5 रुपया 10 रुपया से लेकर के 20 लाख तक के केस, यानी आपके सामान का वैल्यू, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया होगा, अगर वो 20 लाख तक रुपए तक है, तो आप जिला फॉरम में जा सकते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरम कोर्ट में आप जा सकते हैं। वहां पे अगर 20 लाख तक का मैटर है तो इसका सुनवाई वहीं किया जाएगा। ठीक है,
और अगर इसका सुनवाई मान लीजिए वहां जो जज आपको जो फैसला सुनाया वो अगर पसंद नहीं है तो आप अपील करके राज्य आयोग में जा सकते हैं। राज्य आयोग का भी फैसला पसंद नहीं है तो अपील करके राष्ट्रीय आयोग में यानी नेशनल कमीशन में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर 20 लाख तक का मैटर है तो आप सीधे कहां जाएंगे? जिला फोरम में। और अगर आपका मैटर यानी आपके नुकसान का राशि 20 लाख से ऊपर है, यानी 20 लाख टू 1 करोड़, यानी 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, तो आप कंप्लेन करने डायरेक्ट कहां जाएंगे? जिला फोरम में नहीं जाना है, डायरेक्ट राज्य आयोग में आप जा सकते हैं, वहां आपकी सुनवाई होगी। यहां आप अगर फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आपके पास अपीलीय अधिकार है, आप फिर दोबारा अपील करके राष्ट्रीय आयोग में जा सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हो गया। अगला है, अगर मान लीजिए आपका नुकसान का राशि 1 करोड़ से भी ऊपर है, यानी पहला तो हो गया जिला फोरम में जाएंगे कितना? 20 लाख तक, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में राज्य आयोग के पास, और 1 करोड़ से अगर ऊपर का मैटर है, 1 करोड़ से ऊपर का मैटर है, यानी ऊपर चाहे जितना हो, 5, 10, 100, 200 करोड़ जो भी हो, तब भाई राष्ट्रीय आयोग आप जा सकते हैं, यानी नेशनल कमीशन में आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं, वहां आपकी सुनवाई होगी। देखिए, इन सभी जगहों पर जाने के लिए आप शिकायत कहीं भी करेंगे, कंप्लेन कहीं भी करेंगे, तो आपके पास उचित प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के आप किसी के यहाँ ये तीनों कुछ नहीं कर सकता है। आप कहीं भी जाते रहिए, जब तक कंप्लेनेंट के खिलाफ आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि आप किसके खिलाफ, कौन से दुकानदार या कौन से शोरूम, कौन सी कंपनी के खिलाफ केस कर रहे हैं, तो उस केस का पूरा आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, बिल होना चाहिए, आपका उसका पूरा नाम, पता, पूरा डिटेल्स होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तभी ना डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है कार्रवाई करेगा या राज्य आयोग कार्रवाई करेगा। तो आपके पास पूरा सबूत होना चाहिए। अगर गारंटी का मैटर है तो गारंटी कार्ड वगैरह होना चाहिए, बिल्स होना चाहिए कि हाँ उसी शोरूम से आपने वस्तु खरीदा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया कि शिकायत का स्थान 3 जगह हम शिकायत कर सकते हैं। जिला फोरम में जहां 20 लाख तक का केस है, दूसरा राज्य आयोग में जहां आपका केस 20 लाख से 1 करोड़ है, और तीसरा राष्ट्रीय आयोग जहां आपका केस 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।